हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। मंडे मार्केट के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है, इसका पूरा आउटकम समझने की कोशिश करेंगे और पूरा आउटलुक देखेंगे। ऑलराइट, क्योंकि मार्केट में जो चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव जो चीजें चल रही थी अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसकी रुकावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी समझेंगे। एंड पूरा जो मार्केट का आउटलुक है, जो 3 4 5 दिन में बहुत सारी चीजें हुई और पीछे के जितने भी चार्ट्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, अगर आप निफ्टी पे देखोगे या बैंक निफ्टी पे देखोगे, पहले निफ्टी पे ही देख लेते हैं। अगर निफ्टी का आज चार्ट देखोगे, कहीं ना कहीं शुरू में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, नो डाउट। बट 9:30 के बाद मार्केट ने वापस से एक रिवर्स मोमेंटम, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, जिससे क्या हुआ, मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। और अच्छी चीज इसमें कुछ खास अच्छी चीज तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिला है कि प्रीवियस क्लोजिंग के मार्केट नीचे रहा, आज के लो कर जो आज का लो था उसके भी मार्केट नीचे रहा। ऑलराइट, जो आज का शुरुआती लो था, बेसिकली ओपनिंग पॉइंट से जो लोवेस्ट कैंडल था उसके भी नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और प्रीवियस लो के तो ऑब्वियस सी बात है, लो के ही नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या है समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको रीजन देखना है तो पूरा मार्केट देखना पड़ेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हम आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। ऑलराइट, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, खासकर निफ्टी के चार्ट पे, जो आपको समझनी पड़ेंगी। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक रेंज बाउंड मार्केट था। ऑलराइट, रेंज को ब्रेक करता है और वापस से वहीं पे आने की कोशिश कर रहा है। अब या तो अगर ये पुल बैक ले ले इसी जोन से तब तो बढ़िया है, नो डाउट। बट अगर इसी रेंज में रहने की कोशिश करेगा और वापस से आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट और अगर आप जूम इन करोगे थोड़ा सा तो आपको और चीजें दिखेंगी। अगर आप लास्ट लो से, मार्केट के 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट लो से देखोगे तो लगभग इस जोन के आसपास से अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे मार्केट का, तो वो कहीं ना कहीं जो 0.382, वैसे हम एक अच्छा रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन वो 0.5 से 0.6 के बीच में ही मानते हैं, इस जोन के बीच में। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं 0.382 के पास मार्केट अभी भी है। ऑलराइट, और इस जोन के आसपास मार्केट ने वापस से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट एकदम बेरिश हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आज थोड़ा सा गिरा है, कल के दिन वापस से उठने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक साइडवे मार्केट का हाल यही होता है कि एक दिन मार्केट गिर रहा है तो दूसरे दिन उठ सकता है या उठता है। ऑलराइट, अगर इसके लो के भी नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका क्या रहना चाहिए, वो 570 की रेंज में रहना चाहिए। दूसरा 432 के आसपास। एंड तीसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 280 से लेकर के 200 की रेंज में रहना चाहिए। ऑलराइट, बट जो आपके पास बेहतरीन सपोर्ट है वो 25,600 की रेंज में है। 25,550 से लेकर के 25,600 के बीच में है ना। इस रेंज के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट वेट कर रहा है। मार्केट अगर इस जोन में आता है और वापस से उठने की कोशिश करता है तो नो डाउट ये अच्छा खासा मोमेंटम वापस से करने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, वापस से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और समझते हैं कि कल के दिन हम क्या प्ले कर सकते हैं मार्केट में इंट्राडे पर्पज से। वो तो लॉन्ग टर्म का 1 आवर टाइम फ्रेम था तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें क्लैरिटी मिलती नहीं है। बट थोड़ा सा इंट्राडे पर्पज से अगर आप देखोगे और टेक्निकल चीजें समझोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। सपोर्ट नंबर आपका फर्स्ट लगभग 520 के आसपास है। 500 से 550 से 600 के बीच में, सॉरी माफ करना, 550 से 600 के बीच में ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इस रेंज में अगर मार्केट आता है और वापस से उठने की कोशिश करता है तो नो डाउट एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में कर सकता है, या सपोर्ट वापस से उस रेंज में उस बुलिशनेस को वापस हासिल कर सकता है। ऑलराइट, 520 से अगर नीचे निकलता है 400 से होते हुए 360,
और 25,170, हालांकि बहुत नीचे हो जाएगा, बट हम मान के चलते हैं कि अगर मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया या अपने क्लोजिंग के नीचे गया तो वो ज्यादा से ज्यादा 630 से लेकर के 520 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, और वापस से इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मे भी एक साइडवे रेंज रह सकता है। हालांकि अभी मंडे मार्केट है, 2 दिन का आपके पास गैप है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल न्यूज आ सकती है जिससे मार्केट वापस से चढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर 800 के 850 के ऊपर टिकता है, ध्यान रखिएगा 850 के ऊपर आपके जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे वो 950 की रेंज में रहेगा, 828 से 950। ऑलराइट, नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो ऑब्वियसली बात है 26,000 रहेगा, जो कि अभी तक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम जब भी 26,000 की रेंज में जा रहे हैं, हम 3 बार जा चुके हैं, बार बार एक टच डाउन हो चुका है, नो डाउट। 26,000 के आसपास जा रहे हैं, वापस से नीचे आ जा रहे हैं, 26,000 के आसपास जा रहे हैं, वापस नीचे आ जा रहे हैं, 26,000 के आसपास जा रहे हैं, हम नीचे आ जा रहे हैं, है ना। 3 बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अगर हम 26,000 के ऊपर टिकते हैं तो ध्यान रखिएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम हम गेन करेंगे, बट वो चीजें तभी आप जान पाएंगे जब आप बॉटम से मार्केट को देखते रहेंगे, जज करते रहेंगे, है ना। क्योंकि जब मार्केट को असली ब्रेकआउट देना होगा वो निकल जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। अभी फिलहाल मार्केट जब 26,000 के आसपास जा रहा है, लोग समझते हैं कि हाँ बाय करते हैं, वापस से मार्केट उनके एसएल हिट करने आ जाता है, नो डाउट। बट जहां ही एसएल हिट होंगे, जहां पे असली मोमेंटम होगा, फिर लोगों को वही लगेगा कि मार्केट वापस से जाकर के वापस नीचे आएगा, बट एकदम से ब्रेकआउट मिलेगा और अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए एक कोई खास फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि अभी टेक्निकल नो डाउट स्ट्रांग नहीं है तो बहुत ज्यादा बेकार नहीं है ना। बॉटम रेंज पे है, सपोर्ट रेंज पे है, बाइंग जोन में है। अगर और नीचे आता है तो और अच्छी खासी बाइंग जोन में आने की कोशिश करेगा, वहां से आप अच्छा खासा मोमेंटम उठा सकते हो। बट फिलहाल एक दिन बेरिश हो जाने से या 2 दिन बेरिश हो जाने से बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक दिन बेरिश है, दूसरे दिन बुलिश होकर के सबका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, है ना। फिलहाल लेवल्स आपके पास हैं, एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 25,700 के रेंज के आसपास, 25,800 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं नहीं कहूंगा। बट जो रेजिस्टेंस है वो 25,800 से लेकर के 25,900 और 26,000 के रेंज में बहुत अच्छा खासा है। तो जो रेजिस्टेंस है नो डाउट 26,000 के आसपास से लेकर के 25,800 की रेंज में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा तो नो डाउट एक आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, बट अभी उसकी कुछ खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि अभी मंडे मार्केट है, फिर मंडे के बाद ही ट्यूसडे आएगा, नो डाउट उसकी उस दिन एक्सपायरी होगी, 2 नवंबर की एक्सपायरी है आपकी। तो अगर मंडे को या आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कहीं ना कहीं कि बाजार एक रिवर्स ले सकता है ना। ऑलराइट, फिलहाल हम एक बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा रहने वाला है। बैंक निफ्टी नो डाउट निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा बेरिश नहीं हम कहेंगे ना, बहुत ज्यादा लूज कहेंगे, स्ट्रांग है नो डाउट। बॉटम से अगर ये आता भी है तो ये सपोर्ट लेने की भी कोशिश करता है, वापस से इसी रेंज में आता है और वापस से सपोर्ट नहीं तो बट रुकने की कोशिश करता है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी मजबूती है। अगर बैंकिंग सेक्टर या बैंक निफ्टी में 56,000 बता रहा हूं, 58,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 58,400 की रेंज में नहीं हम कहेंगे, 58,200 से लेकर के 58,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। इसके ऊपर अगर टिकता है मार्केट तो इजी टारगेट आपका 58,400 से लेकर के 58,600 से और 58,900 तक की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। बट जब ऐसा पॉसिबल है, जब थोड़ा सा ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, 58,200 के ऊपर टिकेगा, 400, 600 एंड 800 की रेंज में, 800, 900 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें 57,800 से 57,800, ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास, 57,800 से लेकर के 57,600 के बीच में एक अच्छी खासी सपोर्ट भी आपके पास है, नो डाउट। हालांकि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे चीजों को तो आपको और अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट,
हालांकि इसमें 57,500 से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश की है, बट उतना उतना नीचे नहीं, हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। बट हम 57,800 से लेकर के हम 57,650 से 600 के ही बीच में पकड़ेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तो 480 से लेकर के फिर हम 57,000 या 57,200 के आसपास जाएंगे। इतना हम रेंज लेके चलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर सपोर्ट लेना होगा तो इसी बीच में लेने की कोशिश करेगा, और नीचे जाएगा तो फिर ये जो आपकी एक हल्की सी बेरिशनेस की जो रैली है, लोअर लोज जो सिचुएशन बन रही है, वो फिर फॉलो अप होगा और थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर सपोर्ट लेना होगा तो इसी बीच में लेगा, बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा मार्केट। ऑलराइट, और इसमें कुछ रोल मैं आपको बताऊं, जो बेरिशनेस का कुछ रोल है, वो जितने भी पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एफआईज की जो सेलिंग है, क्योंकि एफआईज नो डाउट बाइंग कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। बट एफआईज की जो सेलिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो 3 दिन 4 दिन से वापस से चीजें बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। और जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक हैवी बाइंग नहीं होगी, या तो डीआईज करें, और डीआईज बाइंग करते ही करते हैं। हर बार ऐसा है कि अगर एफआई सेल कर रहे हैं तो डीआईज नो डाउट बाइंग करेंगे और अच्छे खासे अमाउंट में करेंगे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट टिका हुआ है। ऑलराइट, तो जो टिका हुआ आप देखते हो, ये डीआईज की मेहरबानी है ना। अगर डीआईज भी सेल करने लगेंगे तो अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर एफआईज वापस से उसी रेंज में आते हैं, हालांकि अभी तो कोई इरादा नहीं लग रहा है, बट अगर आते हैं तो वापस से आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और इस साल अगर आप पूरे एक साल देखेंगे तो ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिला है कि एफआईज बहुत ज्यादा दिन तक होल्ड कर सके या बाइंग लगातार कर रहे हैं, है ना। कुछ दिन बाइंग करेंगे, वापस से सेलिंग के मोड में आ जाएंगे। तो यही चीजें चल रही हैं, पूरे साल डीआईज ने संभाला हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है 2-3 महीने में, उसमें चीजें सुधरती हुई नजर आए। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।